हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भैया जी एंड यू आर वाचिंग द चैनल भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग डीएनए ब्लॉक का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट है। उसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहे इस वीडियो में और हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। तो चलिए बता दो, आवाज़ सही से जा रहा है? यस सर। सबसे पहले नाम याद रख लो तुम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या लिखते हैं, K2। क्या दो क्रोमियम आयन आ रहा है इसीलिए डाइक्रोमेट बोल रहे हैं क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात आएगी समझ? हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला टर्म जो आएगा तुम लोग के पास, और आएगा। क्या आएगा? और मतलब समझता है, खनिज जैसे अगर कोयला वगैरह निकाल रहा तो वहां पे हीरा निकल जाएगा। कोयला निकालते समय हीरा निकल जाए तो क्या हीरा डायमंड उसी तरह से चमकता है जिस तरह से हम लोग जानते हैं या सोचते हैं, या उसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है? हम लोग को प्रोसेस होता है ना उसके अंदर। प्रोसेस करनी तो डायरेक्ट जो हम लोग को नेचुरल रिसोर्स से मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग और। इम्प्योर फॉर्म बोलते हैं इसका, इम्प्योर फॉर्म। सोना भी हम लोग डायरेक्ट सोना नहीं, कि सोना निकला और कान में पहन लिए, वैसा होता है क्या? उसको पड़ेगी। चमकाया जाता है ना अच्छा से, रिसाइकल किया जाता है, जिससे वहाँ पे इम्प्योरिटीज होता है। तुम लोग एक चैप्टर था इसी में, मेटलर्जी करके एक चैप्टर है, और एक ब्रांच भी है, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है मेटलर्जी। हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? जमीन से, और उसका प्रोसेस करते हैं कैसे हम लोग उसका रिफाइन करेंगे या कैसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक यहाँ पे क्या यूज होगा, और किस और की मदद से हम लोग यहाँ पे इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो उसको और को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमाइट और, CHRO। याद रखना, ये जितना भी चीज बता रहे साथ साथ में याद करते जाओ। क्रोमाइट और कौन सा और होता है? राइट। क्रोमाइट और K2Cr2। नाम याद रखना, और फॉर्मूला भी K2Cr2O4। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाइट और। यहाँ तक आया क्या समझ? तो रोस्टिंग सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, जब हम लोग बना रहे हैं, जैसे खाना बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या होता है? अरे खाना बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहले मटेरियल को जुगाड़ करें, गैस स्टोव होना चाहिए। यस सर। उसी तरह से ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ये क्रोमाइट और K2Cr2O4। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग कंपाउंड से, और हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनाना है हम लोग को? पोटेशियम डाइक्रोमेट। के टू सी आर टू के टू सी आर टू क्या है? O7। फोर्थ। O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे तब होगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात आया कि नहीं समझ? तो सबसे पहला जो हम लोग रिएक्शन किसका करवाएंगे? K2Cr2। के टू क्या हो रहा है? K2Cr2O4। गर्ल्स तो बोलेगी वरना फिर से सो जाएगी, क्योंकि ये थ्योरी व्यूरी का पार्ट है, ये नहीं कि हमको मैथ सॉल्व करना है, पाई स्क्वायर एच फॉर्मूला निकालना एरिया का। बात आ रहा है समझ? इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम लोग? सोडियम क्रोमेट के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट। Na2CO3। Na2CO3 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में। एयर बोले इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब भी बोले ना कि रिएक्शन विद एयर, मतलब किसके साथ रिएक्शन होता है वो? एयर के साथ। ऑक्सीजन। हाँ, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। देखो रोस्टिंग का मतलब होता है हीट। सुनिए कि रोस्टेड फिश दीजिए, रोस्टेड, रोस्टेड फिश, रोस्टेड लेग पीस नहीं चिकन सर। चाहिए, चिकन। तो याद है, तो रोस्टेड मतलब क्या करते हैं उसको? गर्म करते, हीट करते। तो यहाँ भी हीटिंग करेंगे। इसके साथ की हम लोग, ये क्या था हमारा? क्रोमाइट और CH। बोलो बोलो साथ में, याद हो जाएगा, वरना अभी देखेगी पूरा स्टेप्स तो बोले कि हम 3 नंबर कम में लाएंगे। क्रोमाइट और इसके साथ रिएक्शन करवाना, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, डाइक्रोमेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। किससे? डेल्टा से। क्या है कि नहीं समझ? तो क्या बनता है यहाँ यस पे? सर। Fe2O3, Fe2O3 और Na, Na2Cr
SiO4 प्लस 8 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। बैलेंसिंग वाला, बैलेंस कंडीशन वाला याद कर लेना तुम लोग, बैलेंस कंडीशन में, वरना बैलेंस करते करते टाइम खत्म हो जाएगा। CO2 क्या हो रहा है, कोई बताएगा किसका किसके साथ रिएक्शन करवाएं अभी हम लोग? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवाएं? क्रोमेट और के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट किए हुए हैं इसको, तो क्या मिला हमको? Fe2O3। और और सोडियम क्रोमेट और मिला है क्या? सोडियम क्रोमेट और, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्रोमेट और लेकिन हमको क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी क्रोमेट मिला है तो एक स्टेप में हमको सोडियम क्रोमेट मिला है, SODI, सोडियम क्रोमेट। अभी क्या करेंगे देखना यहाँ से, हमको क्या मिला है? सोडियम क्रोमेट और। याद हुआ क्या सबको? क्या होता है इसका और का फॉर्मूला बता दो सब, क्रोमाइट और का, क्रोमाइट और का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? रोस्टिंग का मतलब तो देख लो तुम लोग, क्या होता है रोस्टिंग का मतलब? रिएक्शन वाला हम लोग खुद सोते हैं इस सब में। अरे क्रोमाइट और का फॉर्मूला याद नहीं हुआ क्या? क्रोमाइट और नहीं याद हुआ? भाई, तो मैं क्रोमेट और में तो ऐसी होता है ना, क्रोमाइट और में क्या होता है? ऐसी होता है ना। अच्छा हाँ, एफ ही होता है। उसके बाद सही 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 सही, ऐसी। एफ ही होता है यहाँ पे। Fe2Cr2O4 ना, Fe, हाँ, Fe, FeCr2O4 होता है। FeCr2O4 यहाँ से बना लिया है क्या? Fe2O3 और Na2Cr O4 प्लस 8 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, रोस्टिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, के प्रेजेंस में, PRES में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को रोस्टिंग बोलते हैं। समझ में आया क्या? बस जितना लेट करोगे उतना क्लास ज़्यादा लंबा होने वाला है। पहला स्टेप सब याद कर लिए क्या? रोस्टिंग किसका करते हैं? क्रोमाइट और का। क्रोमाइट और क्या होता है? FeCr2O4। क्या होता है क्रोमाइट और? अगर पूछे फॉर्मूला तो क्या बताओगे? FeCr टू ऑफर इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3, सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ, सोडियम, इसमें और हाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बोनेट। तुम लोग खाने चल गए क्या? नो सर। खाने नहीं गए लेकिन जल्दी जाने वाले हैं हम लोग। पहला स्टेप समझ में आया, क्या बना हम लोग का प्रोडक्ट? सोडियम क्रोमेट। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्रोमेट मिला ना, उसको एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट से क्या कर देंगे? कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? एसिड के साथ, H2SO4। तो सोडियम क्रोमेट मिला था ना, बोलो बोलो, Na2Cr। रिएक्शन याद रखना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ इसमें ये ट्रिक लगाना वो ट्रिक लगाना, बस स्टेप याद रखना। Na2Cr O4 यही था ना? हाँ सर। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? H2SO4 के साथ। एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेप वाइज याद रखोगे तो याद रह जाएगा। एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है? O7। देखो यहाँ पे दो क्रोमियम आ गया ना, तो क्रोमेट आ जाता है डाई। लेकिन हमको सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। हमको पोटेशियम बना रहे हैं ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। हमको सोडियम को पोटेशियम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका? KCl के साथ। किसके साथ? पोटेशियम क्लोराइड। हाँ यस KCl। यस। ये एसिड है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्रोमेट। नाम याद रखना, सोडियम। सोडियम क्लोराइड। एक क्रोमियम है तो क्रोमेट है।
क्रोमेट और है ना? और नहीं है, और तो पहले ही था ना वो, जो कंपाउंड बन गया सोडियम क्रोमेट। अभी क्या करेंगे, ये मिला ना सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, Na2Cr2O7। Na2Cr2O7। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, KCl के साथ। किसके साथ करवाएंगे, KCl। क्या मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैल्शियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7, K2Cr2, रुक जाओ, ये 3 स्टेप में रिएक्शन था, K2Cr2O7। यहाँ तक समझ में आया क्या, साथ में मिल जाता है NaCl, देखो साथ में क्या मिलता NaCl। है, NaCl। सब कुछ समझ में आया। हम सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम इस तरह से पूछेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, सोडियम से पोटेशियम में कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, KCl के साथ। तुम लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा कोई बताओ तो, सबसे पहला स्टेप में हम लोग किसका यूज किए थे, कौन सा और का, याद करने का तरीका बता, कौन सा और यूज किए थे, पोटासियम। नहीं, पोटासियम क्रोमाइट और, सबसे पहले क्रोमाइट और यूज किए थे, किसको, क्रोमाइट और। क्रोमेट। क्रोमाइट और का रिएक्शन किसके साथ करवाए थे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाए थे क्या, Na2CO3। यस सर। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको, हीट करने को ही रोस्टिंग बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो और उसके प्रेजेंस में हम लोग हीटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। तो वहां से क्या मिला था, सोडियम क्रोमेट मिला था ना, क्रोमेट मिला था, सोडियम क्रोमेट। तो फिर सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, एसिड के साथ क्या, बोलेगा ही नहीं। हाँ। देखो FeCr2O4 पहले लिए थे हम लोग, किस, ये क्या है, ये हमारा और है, क्रोमाइट और। ये याद रखना, इसी तरह से स्टेप याद रखना, क्रोमाइट और। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाए थे, ये पहला स्टेप में था, FeCr2O4 का रिएक्शन करवाए थे हम लोग इसके साथ, सोडियम Na2CO3 था ना, फाइन ऑक्सीजन के। तो सोडियम क्रोमेट मिला था, क्या मिला था, Na, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ना सर? हाँ ऑक्सीजन भी रहेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Na2Cr4 मिला था, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट नहीं चाहिए था हमको, सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए था, तो इसका रिएक्शन हम लोग तीसरा स्टेप में HCl के साथ किए थे, H2SO4 के साथ, एसिड के साथ, Na2Cr4 का रिएक्शन किसके साथ करवाए थे, H2SO4। H2SO4। तो क्या मिला था, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, 4 था, Na2Cr4, ये 7 था, 7 था। इसमें डाइक्रोमेट भी 7 होगा। अब इसको क्या कहते हैं, सोडियम नहीं चाहिए था हमको, पोटेशियम चाहिए था, तो इसका रिएक्शन KCl के साथ करवा दिए थे, हाँ। Na2Cr2O7। इतना तुम बार बार लीक करके देखना, याद हो जाएगा डायरेक्ट, चारों स्टेप का रिएक्शन KCl के साथ करवाया था। बैलेंसिंग वाला बाद में देखना, बट इतना कर लेना, उसके बाद बैलेंस वाला कंडीशन याद कर लेना। तो क्या मिला था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। वो 7 प्लस वो बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, NaC। अभी जो प्रोडक्ट है ना वो याद कर लेना। बाय प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या, हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक होता था क्या, सोडियम क्रोमेट, Cr2O4 क्या होता था, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, इसमें Na नहीं होगा। कौन वाला, वो तो बैलेंस कर दिया ना, Na को सोडियम। हटा दिए, Na2 था ना जो, या Fe था ना, FeCrO4, तो ये -2 उसी के लिए रखे हुए। ये क्रोमाइट है और एक क्रोमेट है, ये क्रोमेट, क्रोमेट, और एक होता डाइक्रोमेट, क्या होता था, Cr2O7, डाइक्रोमेट। Cr2O7। माइनस होता था, 2 2 माइनस। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, डाई
डाइक्रोमेट। अब देखना इसका कलर पूछता है, क्या पूछता है? क्रोमेट का कलर पूछता है और डाइक्रोमेट का कलर पूछता है। ये कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का। कभी पूछे कि क्रोमेट और का कलर क्या होता है, तो कौन सा कलर का होता है ये? कौन सा कलर का होता है क्रोमेट? येलो। येलो। और ये कौन सा होता है? ऑरेंज। डाइक्रोमेट। ऑरेंज। ORANGE। ऑरेंज। फिर से बोल रहे हैं, क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Cr2O4 2 अगर हम लोग लगा दें Fe तो Fe आ जाएगा, तो Fe2+ होता है ना। चार्ज इधर उधर बैलेंस हो जाता है, तो हम लोग आयंस फॉर्म में ही लिख रहे हैं सिर्फ। तो ये डाइक्रोमेट में Cr2O7 आता है। Cr2O7 कलर। क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो होता है। येलो। और डाइक्रोमेट का ऑरेंज। डाइक्रोमेट का ऑरेंज। ऑरेंज। अब इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, क्या करता है? स्ट्रक्चर पूछ लेता है। लास्ट है देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो, 4 ऑक्सीजन है ना, 2 माइनस चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। एक कैसे, ऐसे ये किसका है? क्रोमेट का। किसका है? क्रोमेट। क्रोमेट। इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। यस। हाइब्रिडाइजेशन D3S। क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन है ना, इस पे 4 बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है इसका। ये सब इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद होना चाहिए। टेट्रा, बस ये लास्ट है, वो बाद में बता देंगे तुम लोग। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वरना सब सो जाएगी इन लोग। रिस्पॉन्स देख रहे हैं इन लोग का? हम लोग समझ रहे हैं अभी, खाना खा रहे हैं। एक देख लो इसका, डाइक्रोमेट का 2 क्रोमियम है ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ऑक्सीजन कितना था? 7 था ना, एक यहाँ यूज हुआ, 6 यूज होगा कि नहीं? तो तीन। तो यहाँ इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तितली से दिख रहा है बटरफ्लाई। ना, तितली से दिख रहा है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है? इसका भी हाइब्रिडेशन के बारे में इसमें कुछ नहीं मेंशन है। और इसमें देख लेना कि इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिख नहीं रहा होगा इन लोग को। कितना याद रखना, कलर याद रखना, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना। समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आया? गर्ल्स लोग नहीं है क्या? थोड़ा एक क्वेश्चन जो छूट गया था ना, तो इन लोग का इसका प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था जो, वो कर लो। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ। क्या होगा? जिंदा है तुम लोग? मैथ करेगा? कर ले। मैं भी हाईली मोटिवेटेड है। गर्ल्स लोग को भी मैथ करवा देगा, इन लोग थोड़ा वीक है। रोहित है कि नहीं? मतलब अभी तो कंबल के नीचे है सर। वहां भी नहीं है, निकल गया क्या वो? देखो, नहीं, यहाँ पर तो है कोई। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है, डाइक्रोमेट का। तो डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? +6 हो जाएगा क्या ये? +3। देखो, इसको एक्स मान लेंगे। दो CR है ना, तो 2x प्लस, नेक्स्ट एक प्लस। ऑक्सीजन में -2 होता है, तो साथ में कितना हो जाएगा? -2 × 7, -14। -14 इक्वल्स टू -2 लिखेंगे क्या? तो 2x यस सर। -14 इक्वल्स टू -2। तो 2x इक्वल्स टू, ये -14 उधर जाएगा तो बताओ। -14। तो +14 तो इक्वल टू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12/2। सी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसका? 6। 6। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है ना, जब ये क्या करता है? आयोडीन के साथ मल्टीप्लाई, मतलब रिएक्शन करता है, तो आई को I2 में कन्वर्ट कर देता है। इतना याद रखना, सिर्फ इसमें बैलेंसिंग वाला मत याद रखना। आई को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में। आई तो। और ये +6 से +3 चला जाता है, Cr3+। तो क्या किया होगा देखो, तो +6 से +3 जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा या रिमूव किया होगा, बताओ। प्लस।
जरूर थोड़ा बताइए सर। देखो +6 से यहाँ पे +6 था ना क्रोमियम का, हाँ। +6 से कहाँ चला गया +3। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा या रिमूव किया होगा? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो प्लस चार्ज बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना। अरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते यस हैं सर। ना। हाँ तो प्लस चार्ज बढ़, तो इसमें घट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इसमें एड के स्थिति घट गई। हाँ तो देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रोमियम, एडिशन। क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम का। +6 से कहाँ जा रहा है ये +3। जिसका रिडक्शन होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे जीरो हो गया। देखो तो माइनस से जीरो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्रोमियम में रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयरन को देखो क्या करता है, डाइक्रोमेट आयरन को क्या करता है, Fe3+ में कर देता है। क्या कर देता है? Fe3+। खुद किस में चला जाता है, Cr3+ में, Cr3+ में। इतना याद रखना, अगर आ गया ना कभी भी, तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये क्या होता है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो इतना कर लो, आगे हम क्या करेंगे, पीडीएफ में तुम लोग को पर मैग्नेट वाला भेज देंगे, क्योंकि पर मैग्नेट वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो ही चीज़ का प्रिपरेशन पूछता है इसमें, बनावट कैसे बनाना है। हम लाए थे लेकिन तुम लोग को रिस्पॉन्स देख करके हमको छोड़ना पड़ रहा है। इसमें जो लेते हैं ना, और ये पायरोलोसाइट होता है, फायर। 4- ऑक्साइड। पायरोलोसाइट। इसमें दो ही स्टेप का रिएक्शन होता था, देख लेना तुम लोग एक बार, हम भेज देंगे। इसका भी स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, बाकी तुम लोग सब कर लोगे। सब है कि नहीं क्लास में प्रेजेंट? थोड़ा आप रिस्पॉन्स दे दो, अब छुट्टी होने वाला है। अब तो आवाज़ निकलेगा, अब तो आवाज़ निकलेगा। गर्ल्स तो है क्या? यस सर। देखो ना, इसका आवाज़ अभी पूरा क्लास में नहीं सुना है, अभी देखो इसकी। कौन है ये कम बोलने वाली? वही है क्या? यस सर। खुर्शीद भी है क्या? यस सर। इतना आवाज़ मोटा कोई बुजुर्ग का नहीं होता है। एकदम सो गया है लगा, अभी एक नींद लेकर के उठा होगा ये। कहाँ है? थोड़ा कैमरा ऑन करो तो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, शहनाज ऑन करो तो, अपने तरफ दिखाओ, सब ऑन करो तो एक बार देखो। ट्रिपल लेयर वाला कंबल में सोया गधा। अच्छा, तुरंत कॉपी खोल दिया। और सब ऑन करो तो सब। 11 बजे तक पढ़ रहा है तुम लोग को। देखो ये सबको बोलते हैं। रोहित, रुकिए रुकिए थोड़ा सा, बाल वाल सरियाने दीजिए। लड़की लोग थोड़ा ऑन करो, तुम लोग बैक कैमरा ही ऑन रखो। कॉपी पूरा खाली खाली है, नया कॉपी वापस करना है क्या? क्या कुर्सी, तकिया नहीं लिया है? गधा लोग। रोहित कहाँ है? वो रुकिए सर, हम लाइट वाइट सब बंद कर दिए हैं। चलो ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे वीडियो से जा करके। ठीक है। अभी भागना नहीं, रुको। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। क्या करना तुम लोग, अगर सही में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन वाला लेक्चर चाहिए या तो नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल होगा, वहाँ से आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, या तो व्हाट्सएप का नंबर मेंशन होगा इसमें, वहाँ पे मैसेज करें, आप डायरेक्ट पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं। अगर आप नहीं मिल रहा है आपको नंबर, तो नंबर नोट करें, 7654583111। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके पास आपका नोट्स हाजिर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।